अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पश्तो ज़ुबान के कुछ मुश्किल जुमले आसान तरीके के साथ समझाऊंगा, जिसके साथ आप लोग अपनी पश्तो ज़ुबान जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जुमला हमारे पास यहाँ पर है कि मैं उसे समझाता हूँ या मैं उसे समझाती हूँ, यानी लड़का है या लड़की है। और अगर हम किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यूस में भी हम ऐसे कह सकते हैं, मैं उसे समझा रहा हूँ, मैं उसे समझा रही हूँ। तो फिर इन तमाम जुमलों के लिए पश्तो में कहते हैं कि ज मैं के लिए हम यहां पर ज लगाएंगे, ठीक है। उसे हगा, और समझाता हूं, समझाती हूं, समझा रहा हूं, समझा रही हूं पोयावम, यानी जिसको समझाया जा रहा है वो अगला बंदा है, काम उस पर हो रहा है, अगले बंदे पर, ठीक है। तो ज हगा पोयावम, यहां तक आप समझ गए। अगर इसी जुमले को ना हम फ्यूचर में लगाएंगे कि मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगी, ठीक है, तो फिर इसी जुमले में सिर्फ ब लफ्ज हम ऐड कर देंगे कि जब्बा हगा पोयवम। मैं उसे समझाता हूं, समझाती हूं, ये तो रोजमर्रा की रूटीन के हिसाब से मैं समझाता हूं, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगी, तो जब्बा हगा पोयवम, ठीक है। अभी इसी जुमले को हम अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझे समझाता है या वो मुझे समझाती है, वो मुझे समझा रहा है, वो मुझे समझा रही है। यानी वो मुझे, यानी अगर मैं लड़का हूं या लड़की हूं और मैं अपने बारे में किसी को बताता हूं ना कि वो मुझे समझाता है, वो मुझे समझाती है, तो यहां पर फिर काम मुझ पर हो रहा है, यानी समझाया जो जा रहा है वो मुझे समझाया जा रहा है, तो फिर वो के लिए हगा लगाएंगे और मुझे के लिए माँ लगा देंगे इस जुमले में, ठीक है। हगा माँ। और समझाता है, समझाती है, समझा रहा है, समझा रही है, तो पोयवी, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। हगा माँ पोयवी। अगर इसी जुमले को हम फ्यूचर में लेके जाएंगे कि वो मुझे समझाएगा, वो मुझे समझाएगी, ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसे कहेंगे हगा बा। इसमें सिर्फ बा लफ्ज एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हम, ठीक है। हगा बा, और मुझे समझाएगा माँ पोयवी। हगा माँ पुयवी ये एक आदतन है रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन हगा बा माँ पुयवी वो मुझे समझाएगा, ये फ्यूचर में करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो जुमले बिल्कुल सेम सेम है, इसमें सिर्फ बा लफ्ज का इजाफी लफ्ज जो है ना यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी इसी जुमले को हम डायरेक्टली पास्ट की तरफ लेके जाते हैं कि मैं उसे समझाता था, मैं उसे समझाता था, यानी ये कि पास्ट में, गुज़श्ता ज़माने में, ये एक रूटीन वाइज से, एक रोज़ाना के मामूल के हिसाब से मैं उसे समझाता था या मैं उसे समझाती थी। यानी अगर वो लड़का है, ठीक है, तो फिर मैं के लिए माँ लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर माँ, और माँ के बाद बा लगा देंगे यहाँ पर, माँ बा हागा, हागा लगाएंगे वो के लिए, यानी उसे के लिए, ठीक है। माँ बा हागा, और समझाता था या समझाती थी, लेकिन जिसको समझाया जा रहा है वो लड़का है, तो पोयावलो लगा सकते हैं या पोयावल। माँ बा हागा पोयावलो और माँ बा हागा पोयावल, ठीक है। लेकिन मैं उसे समझाता था या मैं उसे समझाती थी, यानी अगर जिसको समझाया जा रहा है वो लड़की है भी यहाँ पर, और बात करने वाला जो है वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। यानी मैं लड़का हूं अभी और मैं कहता हूं कि यार मैं उसे समझाता था, यानी एक लड़की है, अलीना लड़की है और मैं उसे समझाता था, या मेरी जगह अगर कोई और लड़की है वो कहती है कि मैं अलीना को समझाती थी, तो फिर इसको ऐसे कहेंगे माँ बा लफ्ज लगाएंगे इस जुमले में, ठीक है। माँ बा हागा पोयावला, माँ बा हागा पोयावला लड़की के लिए लगाएंगे। लेकिन अगर इसी को हम कंटिन्यूस की शक्ल देंगे कि मैं उसे समझा रहा था या मैं उसे समझा रही थी, लड़का लड़की अपने बारे में बोलती है और जिसको समझाया जा रहा है वो लड़का है। यानी हम जमाल को ले लेते हैं यहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि यार मैं जमाल को समझा रहा था, तो जमाल की नाम की जगह मैं वो लगा रहा हूँ, मैं उसे समझा रहा था, तो फिर माँ हागा, यहाँ पर फिर जुमले से बा लफ्ज खत्म हो जाएगा। जो पिछले जुमले में हमने माँ बा हागा पोयावलो लगाया था ना, यहाँ पर माँ हागा पोयावलो, माँ हागा पोयावलो या माँ हागा पोयावल। तो पोयावलो और पोयावल आप जमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे समझा रहा था या मैं उसे समझा रही थी, अगर जमाल की जगह अब अलीना लग गई और मैं उसको समझा रहा था, मैं उसको समझा रही थी, तो माँ हागा पोयावला, यहाँ पर फिर बा लफ्ज यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा और पोयावलो की जगह पोयावला लगा देंगे लड़की के लिए, ठीक है। माँ हागा पोयावला।
यहां तक समझ आ गई। अभी इसी जुमले को हम उल्टा रुख दे देते हैं कि वो मुझे समझाता था या वो मुझे समझाती थी। यानी अगर अब मैं लड़का हूं, मैं अपने बारे में कहता हूं कि यार जमाल मुझे समझाता था या अलीना जो थी वो मुझे समझाती थी, यहां पर काम मुझ पर अप्लाई हो रहा था और वो भी माजी में, गुज़श्ता ज़माने में। तो फिर अगर जमाल के लिए मैं कहूँगा कि वो मुझे समझाता था, तो हगबा, समझाता था तो बा लफ्ज़ इसलिए लग रहा है, ठीक है, कि बार बार होता था। हगबा ज, यहाँ पर मुझे के लिए फिर ज लगाएंगे गुज़श्ता ज़माने में, माजी में, ठीक है। हगबा ज, और जिस जुमले में हमारे पास ज लगता है तो उसकी एंडिंग हम फिर मीम के साथ करते हैं। ये बात आप जहन में बिठा लें। हगबा ज पोयावलम, हगबा ज पोयावलम, वो मुझे समझाता था। अगर लड़की है और वो लड़की मुझे समझाती थी तो हगेबा ज पोयावलम, हगेबा ज पोयावलम, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूस की शक्ल दे दें कि वो मुझे समझा रहा था या वो मुझे समझा रही थी, तो लड़के के लिए अगर लड़का मुझे समझा रहा था तो हगज़ पोयावलम, ब लफ्ज़ फिर ख़त्म हो जाएगा सिर्फ, हगज़ पोयावलम। और अगर लड़की है कि वो मुझे समझा रही थी तो हगेज़ पोयावलम। बहुत आसान तरीका है, आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको अपने नोट पैड पर, कॉपी पर लिख लें तो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। हगेज़ पोयावलम, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा परफेक्ट की तरफ लेके जाते हैं कि मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया। तो अगर मैंने किसी लड़के को समझाया, अगर वो लड़का है और मैं आपको कहता हूं कि मैंने उसे समझाया, तो मैंने के लिए माँ लगाएंगे, उसे के लिए हगा लगाएंगे, लड़का है तो माँ हगा समझाया पोएकड़ो, माँ हगा पोएकड़ो। और अगर उसकी जगह लड़की है कि मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने उसे समझाया, तो माँ हागा पोएकड़ा लगा देंगे यहां पर, माँ हागा पोएकड़ा। अगर उसने मुझे समझाया, लड़की है, ठीक है, लड़का है, यहां पर मैं भी लड़का हूं और जिसने मुझे समझाया है वो भी लड़का है, तो उसने हगो, मुझे के लिए यहां पर फिर ज लगा देंगे परफेक्ट के जुमले में। ये थोड़ा सा जस्ट नाउ वाला परफेक्ट है, ठीक है। तो हगज पोए, जुमले में ज लग गया ना, तो पोए कड़म लगाएंगे यहां पर, हगज पोए कड़म, यानी अभी अभी समझाया, हगज पोए कड़म। और अगर इसको हम ऐसे कहें कि लड़की ने, उस लड़की ने मुझे समझाया, अभी लड़के की जगह लड़की है जो समझाने वाली है और मुझे समझाया, तो हागे ज पोएकड़म, हागे ज पोएकड़म, हागा और हागे सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं, जुमला बाकी सेम है, ठीक है। अभी मैंने उसे समझाया है, थोड़ा सा परफेक्ट और मज़ीद परफेक्ट है। मैंने माँ उसे हगा समझाया है पोएकड़े दे, लड़का है अगला बंदा जिसको मैंने समझाया है, माँ हगा पोएकड़े दे। और मैंने उसे समझाया है अगर वो लड़की है तो मैंने माँ हगा पोएकड़े दा, माँ हगा पोएकड़े दा, ठीक है। अभी इसको उसने मुझे समझाया है, मतलब उस लड़के ने मुझे समझाया है, तो उसने हगा मुझे के लिए ज लगाएंगे, ठीक है। परफेक्ट का जुमला है, इसमें ज लगाएंगे, हगज और समझाया है पोएकड़े। अभी मुझे के लिए हमने ज लगाया ना जुमले में, हगज पोएकड़े यम, यहाँ पर यम लगाएंगे, हगज पोएकड़े यम, ठीक है। अगर लड़की है कि उसने मुझे समझाया है तो फिर हागे ज पोएकड़े यम, हागे की जगह सिर्फ हागे है, ठीक है। अगर इसको माजी के परफेक्ट में लेके जाएंगे ना कि मैंने उसे समझाया था, तो फिर मैंने के लिए माँ, उसे के लिए हगा, और समझाया था तो अगर वो लड़का है तो पोएकड़े वो लगाएंगे, माँ हागा पोएकड़े वो। लेकिन मैंने उसे समझाया था, अगर वो लड़की है जिसको मैंने समझाया था, तो माँ हागा पोएकड़े वा लगाएंगे, माँ हागा पोएकड़े वा। और उसने मुझे समझाया था, उस लड़के ने मुझे समझाया था, तो हागा और मुझे के लिए ज, समझाया के लिए पोए कड़े और था के लिए वम लगाएंगे, हागा ज पोएकड़े वम। और लड़की, उस लड़की ने मुझे समझाया था, तो हागे ज पोएकड़े वम, हागे ज पोएकड़े वम, ठीक है। देखें प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का जुमला बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ यम की जगह हमने वम लगा दिया, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी इसी को अगर हम फ्यूचर में लेके जाएंगे ना कि मैंने उसे समझाया होगा या मैंने उसे समझा दिया होगा, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि मैं उसे समझा चुका हूँगा, तो फिर चाहे लड़का है या लड़की है तो माँ बा
हगा पोएकड़े ई या माँ बा हगा पोएकड़े वी। फ्यूचर के जुमले में हम बाला फज तो लगाएंगे लगाएंगे, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है, तमाम में हम बाला फज लगाएंगे, ठीक है। लेकिन माजी का जो रिपीटेड एक्टिविटी होती है ना, यानी जो बार बार होती है, तो उसमें भी बाला फज हमारे पास लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसे समझा दिया होगा माँ बहा पोइकड़े ई या वी। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कहना कि उसने मुझे समझा दिया होगा, यानी जो समझाने वाला है उसने मुझे समझा दिया होगा, ठीक है। और वो लड़का है तो हागबा ज पोइकड़े यम, हागबा ज पोइकड़े यम। और अगर लड़की है तो हागे बज पोइकड़े यम, हागे बा ज पोइकड़े यम, ठीक है। तो जुमले आपको इस तरह करने हैं कि किसी नोटपैड पर लिख के और उसके बाद इसको पढ़ लेना है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं लगती है तो फिर मेरे साथ आप कमेंट्स के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। इसी तरह मजीद वीडियोस देखने के लिए इस एस्को पश्तो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।